आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद आशीष गुप्ता पर। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे और जल्द ही आप लोग सफलता पाएंगे। तो दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेद के बारे में, वेदों के बारे में कि कितने प्रकार के वेद होते हैं, क्या क्या उनकी प्रमुख जानकारियां हैं, कैसे क्या है, तो उसमें बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे, हालांकि हमें वेदांग और पुराण आज डिस्कस करना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि मतलब पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दिया जाए, जिससे थोड़ी और अच्छे से समझ में आए आगे। तो आज की क्लास हम थोड़ा इतिहास के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, चर्चा करेंगे और इस पे बात करेंगे कि इतिहास की उत्पत्ति कहां से हुई, इतिहास कहां से आया, ये नाम कहां से आया। अगर हम इतिहास का छंद विच्छेद करें तो होगा इति प्लस हा प्लस आस। ये मिलकर तीन शब्द मिलकर बनाते हैं इतिहास। और इतिहास का अर्थ होता है यह निश्चय था। इतिहास का अर्थ होता है यह निश्चय था, और यह निश्चय था, ये इसका अर्थ होता है। ग्रीस के लोग जो थे, जैसे हम लोग इसे हिस्ट्री भी बोलते हैं, तो ग्रीस के जो लोग थे, ग्रीस के लोगों ने इसे हिस्ट्री बोला, हिस्ट्री बोला। और हिस्ट्री को, या हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना, हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना। एक पुस्तक है हिस्टोरिका, एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ने जो इसके वो जनक थे हेरोडोटस ने, जो ये पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस ने हिस्ट्री का जिक्र किया था इस पुस्तक में, हिस्टोरिका पुस्तक में। इन्होंने सर्वप्रथम या सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। कौन सा? हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। कौन सी पुस्तक में? हिस्टोरिका पुस्तक पे। वहां से ये हिस्ट्री आया, हिस्ट्री आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हिस्ट्री है इसको बांट दिया गया दो भागों में, दो भागों में बांटा गया समझने के लिए। कौन कौन से? एक तो है भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। अच्छे से, आसानी से अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। जो भारत का इतिहास है इसको तीन भागों में बांटा गया। और किसने बांटा? मतलब क्रिस्टोफ सेलियरस, ये भी एक इतिहासकार हैं। क्रिस्टोफ सेलियरस ये एक इतिहासकार है। इन्होंने भारत के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया, जिससे सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सके भारत के इतिहास का। कौन कौन से भाग में बांटा? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इन्होंने तीन भागों में बांटा। जो हम कल वीडियो बनाए थे, तो वो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वेद, जो वेद है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस पे हमने डिस्कस किया था और काफी लंबी वीडियो थी उस पे और काफी अच्छी चर्चा हुई। तो जो प्राचीन भारत है इसके अंतर्गत वेद पढ़ा जाता है, कई सारे हैं जिसमें धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो वेद धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है, तो उसी पे हम लोगों ने चर्चा किया था। दोस्तों, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ये एकदम कहानी की तरह आप अपने अंदर समा लीजिए, आराम से देखिए और समझिए। लिखने के ज्यादा उसमें ना रहिए, आराम से टाइम मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिए और अभी के अभी मतलब एकदम कहानी की तरह रख लीजिए। इसे परेशानी की कोई दिक्कत नहीं। जो इतिहास है बहुत ही सिंपल है और हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से इसको हमने कैटेगराइज किया है। आराम से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक एक
जितना मतलब कंफ्यूजन पॉइंट है सारे क्लियर करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास हालांकि काफी बड़ा सब्जेक्ट है, काफी इतिहास, लेकिन इसको हम कैटेगराइज वाइज आराम से अच्छे एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, जिससे अच्छे से याद रहेगा और अपने जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे से अच्छे हम आंसर कर सकते हैं। विश्व का इतिहास, अभी मैंने जाना भारत का इतिहास। भारत का इतिहास क्या 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और किसने इसको बांटा था? क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ सेरियरस, जो ये भी एक इतिहासकार है। क्रिस्टोफ सेरियरस ये भी एक इतिहासकार है, इन्होंने इसको बांटा था। और विश्व का इतिहास की बात अगर करें तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पुनर्जागरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण, पढ़ते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। और इसमें कई सारी क्रांतियां पढ़नी पड़ती हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, चीनी क्रांति, रूसी क्रांति। तो ये जितनी भी क्रांतियां आती है वो हम विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे। और इसके बाद एकीकरण जो हुआ है, पुनर्जागरण जो ये एकीकरण पढ़ेंगे, इसमें हम इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण इसके अंतर्गत होता है। इस पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जर्मनी में राष्ट्रवाद, नाजीवाद का उदय, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इटली में फासिस्टों का उदय हुआ, औद्योगिक क्रांति, ये भी हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास के अंतर्गत। प्रथम विश्व युद्ध, टर्की या तुर्की के बारे में पढ़ेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध, ये रहे सारे विश्व का इतिहास। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये सब, और भारत के इतिहास में हम ये इसके अंतर्गत सभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये इतिहास का एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई पूछे कि इतिहास क्या है, कैसे क्या है, तो हम बता सकते हैं और आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक टॉपिक। दोस्तों हम बात करेंगे बीसी और एडी के बारे में, ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में। काफी लोगों ने हमसे पूछा था कि इस पे एक वीडियो बनाइएगा, तो वो चीज आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि बीसी ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, कब हम बीसी लगाएं और कब हम एडी लगाएं। तो आज हम बता दें कि जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, या कह सकते हैं ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जन्म वर्ष पर आधारित है। जो लोग हम लोग कैलेंडर देखते हैं वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष ये तो एक काल्पनिक है, काल्पित है, मतलब कल्पना की गई, कल्पना की गई है, काल्पित है जन्म वर्ष। तो उसी के आधार पे ये कैलेंडर हुआ है, बना है। तो हम लोग जैसे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह ईसा पूर्व बीसी लिखा होता है और कहीं पर ईसवी लिखा होता है। इसलिए हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए हम ये जो कंफ्यूजन लोगों का होता है ये हम दूर कर दे रहे हैं। ये क्या होता है कि जो ये है बीसी, पहली बात तो इनका बिफोर क्राइस्ट मतलब जन्म के पहले। और एडी का अर्थ होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, डोमिनी ये होता है इन द ईयर ऑफ जीसस। इसको लैटिन भाषा में लिखा गया है, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है। एनो डोमिनी इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ
लॉर्ड जीसस। तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना, और इसका एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस दिन मतलब जब से वो पैदा हुए तब से इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। बीसी ईसा पूर्व, एडी ईस्वी। अब इसका हम कैसे पता करें? पहली बात तो ये, जो ईसा पूर्व होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो होता है उल्टा, मतलब इसमें हम पीछे की तरह माइनस की तरफ जाते हैं। जैसे ईसा मसीह की जो जन्म हुआ है उसके पूर्व में, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, मतलब ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे ये जो है, जो ईसा पूर्व है, इसमें वर्षों की जो गिनती होती है उल्टी दिशा, मतलब उल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ, ये कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 563 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका जन्म हुआ है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ है, इसलिए यहां क्या लगा है? ईसा पूर्व लिखा है। और जिनका ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ है उसे सन या ईस्वी कहा गया, उसे सन या ईस्वी कहा गया, ऐसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और ईसा मसीह का जो काल्पनिक है वो माना गया कि यहां पे क्या हुआ? ईसा मसीह जी का जन्म हुआ है। ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। ये है 2000, इसमें 2021 चल रहा है। ये 0 1 2 3 एक्सेट्रा, -1 -2 -1, ये है। तो जो जिनका जन्म ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ है वहां पर हम लगाते हैं ईसा पूर्व। दोस्तों समझिएगा बहुत ध्यान से, काफी लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, लोग नहीं जान पाते हैं। और बहुत लोगों से मैंने पूछा भी, बहुत लोग नहीं बता पाए हैं, इसलिए हमने कहा ये शुरुआती दौर में बता देते हैं जिससे आप लोग अवेयर रहें। क्योंकि इतिहास में जो सन होते हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिनांक के डेट बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय है ये ईस्वी कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? ईस्वी, ईस्वी या सन कहलाया, ईस्वी या सन कहलाया। तो अगर किसी का डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय होता है वो ईस्वी, ईस्वी कहलाया। जैसे अभी आपने गौतम बुद्ध का फॉर एग्जांपल दिया था 563 ईस्वी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब, ईसा पूर्व मतलब इनके ईसा मसीह के जन्म के पहले इनका जन्म हुआ, तो ईसा पूर्व हुआ। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी, ईस्वी, तो ये ईस्वी में लिखा जाएगा क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। तो ये जो डाउट था लोगों का वो शायद हमें लगता है क्लियर हो गया होगा।
ये जो छोटी छोटी डाउट्स होते हैं क्लियर होने जरूरी हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आता है भारत के इतिहास में। प्राचीन का भारत जो है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे क्या जानकारी लेंगे, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये भी जान लें कि भारत क्या है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा। अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे, अंग्रेज जो लोग थे इसे इंडिया कहते थे। तो ये रहा थोड़ा भारत के उस पर चर्चा की। और भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, जो इसके स्रोत हैं जो मिले हैं, वो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। धर्म ग्रंथ जिसमें मैंने वेद को बताया था, वेद के बारे में बताया था, कितने प्रकार हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अच्छे से उसमें जो प्रमुख जानकारियां थी वो भी बताई थी। धर्म ग्रंथ के माध्यम से, ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से, विदेशियों का विवरण, जैसे आर्य लोग आए और काफी यूरोपीय लोग आए, तो उससे थोड़ा ज्ञात हुआ। पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य, तो पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य जैसे स्मारक मिल रहे हैं, कई सारे स्मारक मिल रहे हैं, और कई सारे अभी भी मतलब कई ऐसी जगह हैं स्तूप मिल रहे हैं, तो उससे कुछ हम ज्ञात होता है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन भारत का अगर इतिहास हमें स्टार्ट करना है तो हमें इन स्रोतों के माध्यम से इसका इतिहास पता चलता है। तो हम हालांकि हमने धर्म ग्रंथ के बारे में कल चर्चा स्टार्ट कर दी थी, तो आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कल हमने बात की थी, जो हम इससे पहले वीडियो डाले हुए हैं उसमें हमने बात की थी धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में। तो धार्मिक ग्रंथ जो इसका स्रोत है, धार्मिक ग्रंथ, उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और जिसमें मैंने वेद को कल डिस्कस किया था और इस पर चर्चा हुई थी। तो उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से थे? अर्थशास्त्र, जिसकी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा, चचनामा अली अहमद, अष्टाध्यायी पढ़नी, गार्गी संहिता कात्यायन, महाभाष्य पतंजल के द्वारा। इन सब पर हम डिस्कस करेंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने वेद पे कल चर्चा हो गई थी, तो आज हम लोग बात करेंगे पुराण की, वेदांग की, इसी पे चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या है पुराण, क्या है वेदांग, और ब्राह्मण ग्रंथ, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे वेदांग और सूत्र साहित्य की। सबसे पहले बात करेंगे वेदांग की। वेदांग की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों वेदांग को बनाया गया? हमने जो वेद पढ़े थे, वेद को समझने के लिए, सरलता पूर्वक समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। जो वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए हमने वेदांग की रचना की, या वेद को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, सबसे पहले बात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 कौन कौन से? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 क्या है? वेदांग हैं। और इसमें क्या बताएगा? शिक्षा
शुद्ध उच्चारण के लिए शुद्ध उच्चारण के लिए तो शिक्षा में बताया गया कल रीति रिवाज, रस्म, समारोह, कर्मकांड जो सब होते थे वो कल्प के माध्यम के द्वारा बताया गया। व्याकरण, जो वेदों की व्याकरण है उसके बारे में बताया गया, व्याकरण कैसे, क्या सही है क्या गलत है वो उसके बारे में बताया गया। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया निरुक्त में। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या के बारे में, छंद, जो छंद होते हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये रहा वेदांग। वेदांग एक बार फिर से बात करेंगे। वेदांग क्या है? वेदांग चार वेदों को समझने के लिए, चार वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और सूत्र साहित्य। अगर हम सूत्र साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए या बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का वर्णन किया गया। सूत्र साहित्य जिसके अंतर्गत धर्म सूत्र वगैरह आते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, वेदांग के बारे में हमने जाना कि वेदांग 6 प्रकार के होते हैं और उसके बाद उसी एक वेदांग कल्प जो वेदांग था उसी से सूत्र ग्रंथ निकलते हैं। सूत्र साहित्य जो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय हुआ। जो सूत्र ग्रंथ है या सूत्र साहित्य है ये कल्प नामक वेदांग से निकलते हैं और कल्प का जो वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में किया गया है। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? स्रोत्र सूत्र, कल्प के माध्यम से स्रोत सूत्र का, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र अगर परीक्षा के दृष्टिगत देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट धर्म सूत्र है। हालांकि तीनों बता दे रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो है धर्म सूत्र है, इसको ध्यान से समझिएगा। सूत्र जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। ग्रह सूत्र में लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, यज्ञ इन सब का वर्णन बतलाया गया है। कैसे क्या है धर्म सूत्र में बतलाया गया है। और जो सबसे पुराना धर्म सूत्र माना गया है उसे गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन और सबसे पुराना सूत्रों में सबसे अगर पुराना प्राचीन सूत्र माना गया है तो गौतम धर्म सूत्र को माना गया है। तो ये सूत्र साहित्य में अगर देखा जाए तो धर्म सूत्र एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। धर्म सूत्र के अंतर्गत क्या है? धार्मिक, सामाजिक, रीति रिवाज ये इन सब यज्ञों का और राजनीतिक का वर्णन किया गया है। और सबसे प्राचीन जो सूत्र है वो गौतम धर्म सूत्र है, ये समझ लीजिए अच्छे से। गौतम धर्म सूत्र है, ये है सूत्र साहित्य। और बात बता दें, एक पुस्तक है धर्म सूत्र पुस्तक है जिसमें 4 वर्णों का वर्णन भी किया गया है या चतुष्वर्णक समाज का भी वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र एक पुस्तक है जिसमें 4 वर्णों का, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबका कर्तव्यों के मतलब उनके कर्मों के आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके कर्तव्यों के आधार पे। तो धर्म सूत्र एक पुस्तक है उसमें ये बताया गया है। ये भी हम बात करेंगे स्मृति ग्रंथ की कि स्मृति ग्रंथ कहाँ से उदय हुआ। धर्म सूत्रों से ही, अभी हमने बात की थी सूत्र साहित्य में धर्म सूत्र, तो धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। और जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। ये कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं। और जो मनु, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसके जो भाष्यकार थे, जो टीकाकार थे मनुस्मृति के, मेघातिथि, गोविंदराज भारुची तथा कुलूक भट्ट, ये सब क्या थे? इनके टीकाकार थे, भाष्यकार थे। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा भी गया है। तो स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ कहां से? धर्म सूत्र से। और धर्म सूत्र कहां आता है? कल्प। कल्प वेदांग से ही सूत्र साहित्य का उदय हुआ है। कल्प के माध्यम से जो तीसरा था वो धर्म सूत्र था, और धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। दोस्तों समझिएगा अच्छे से, धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है, जिसके प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो इसको समझिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट यही है मनुस्मृति। बता दें कि जो मनुस्मृति है, ये जो स्मृति है मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक, सबसे क्या है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। इसीलिए ये काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं आगामी परीक्षाओं में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति कहाँ से लिए गए है? स्मृति ग्रंथों से। स्मृति ग्रंथों का विकास कहाँ से हुआ है? धर्मसूत्र का, और धर्मसूत्र कहाँ? कल्प वेदांग से लिए गए हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पुराण की। पुराण क्या है? भारतीय ऐतिहासिक एवं धार्मिक कथाओं का इसमें संकलन देखने को मिलता है। पुराण में टोटल 18 पुराण हैं, और जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके जो रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसवा। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसवा को इसके रचयिता माने जाते हैं। अधिकांश जो पुराण है वो संस्कृति श्लोक में रचित है। अधिकांश जो पुराण लिखे गए हैं वो संस्कृति श्लोक में रचित हैं। और जो पुराण को पढ़ता है, पुराण को पाठ करता है, उसे हम पुजारी बोलते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। एक बात है, पुराणों में स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने की इजाजत नहीं थी, किंतु वह सुन सकते थे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, टोटल कुल पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और इसके जो पाठन करता होते हैं उसको पुजारी बोलते हैं। और इसमें हमें भारतीय ऐतिहासिक एवं धार्मिक कथाओं का संकलन मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसवा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्त्री और शूद्र को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, किंतु सुन सकते थे। और पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 है। दोस्तों पुराण में कुछ प्रमुख पुराण हैं जो काफी ज्यादा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए टोटल तो 18 पुराण होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण यह आंध्र, सातवाहन तथा शुंग वंश से संबंधित रखता है, जो मत्स्य पुराण है। और दूसरा है विष्णु पुराण, यह मौर्य वंश से संबंधित रखता है। तीसरा वायु पुराण, ये गुप्त वंश से संबंधित रखता है। और ब्राह्मण पुराण पूर्व वंश से, और इसे महापुराण भी कहते हैं। ब्राह्मण पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। और भागवत पुराण जो श्री कृष्ण भक्ति काल का समय लिया गया है। दोस्तों जो पुराण में से जो प्रमुख पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और एक बात ये भी बता दी, जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन, मत्स्य पुराण जो है इंपॉर्टेंट है। और यह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक
पुराण है, प्रमाणिक पुराण माना गया है। तो कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य दोस्तों रटना नहीं है, समझना है, केवल समझना है। जब आप समझ जाएंगे कहानी की तरह तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा, बहुत ही आसान लगने लगेगा, जिससे हमारे जो परीक्षाओं के प्रश्न हैं उनका उत्तर हम बहुत ही आसानी पूर्वक दे सकते हैं। इसलिए समझना है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र, सातवाहन तथा सुगवंश से संबंधित है और यह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश, अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है, वो है विष्णु पुराण से। फिर वायु पुराण, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अगर पूछा जाए गुप्त वंश किससे संबंधित है, तो वायु पुराण से संबंधित रखता है। इसके बाद आप कहेंगे महापुराण कौन सा है, तो ब्राह्मण पुराण महापुराण है, जो कि पुरुवंश से संबंधित रखता है, पुरुवंश से संबंधित है। उसके बाद भागवत पुराण, जो कि श्री भक्ति काल का समय का है, तो वो भागवत पुराण से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख पुराण थे जो हमने डिस्कस किए हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। दोस्तों ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये इसमें लिखा गया है, गद्य में लिखे गए हैं, और जो प्रत्येक संहिताओं के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन किया गया है, और इसमें यज्ञ एवं कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये भी बता दें कि यह जो है वेदों के भाग हैं, वेदों का ही भाग है, वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी या संखायन ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी या संखायन ब्राह्मण ग्रंथ, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। पहला कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। समझिएगा, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में बांटा गया है। एक नोट डाउन लिखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद और यजुर्वेद के बीच में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है या स्थान है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है, ये वैदिक साहित्य में बताया गया है। और तीसरा है सामवेद। सामवेद के कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। और भी कई सारे इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं और हैं जो इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट के नजरिए से हैं वो हमने बता दिया आपको। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके बाद लास्ट जो आखिरी में वेद आता है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ।
दोस्तों एक और हम बात बता दें आपको कि जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का अर्थ क्या है। ये पंचविश इंपॉर्टेंट है और जैमिनी, ये दो पूछे जाते हैं। और अथर्ववेद का जो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का जो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ क्या है। ब्राह्मण, जैसे हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ। और जो यज्ञ का प्रतिपादन करता है उसे कहते हैं ब्राह्मण। जो यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं उसे कहते हैं ब्राह्मण। और सभी वेद, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हालांकि हमें ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी कोई देरी नहीं हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ है। अभी आप सभी को मैंने बताया था कि ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और अथर्ववेद के और सामवेद के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, यज्ञ का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। यज्ञ को प्रतिपादन करने वाला। ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का, जो यज्ञ के विषय हैं, विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ, जो यज्ञ के विषयों का जो विषय हैं, विषयों का प्रतिपादन करने वाला, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं, यज्ञ। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। तथा सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब हम बात करेंगे आरण्यक की। आरण्यक क्या है, आरण्यक क्या, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये जंगल में पढ़े जाने वाले, जंगल में पढ़े जाने वाले या जंगल में पढ़े जाने के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ा। जंगल में पढ़े जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, आरण्यक। और आरण्यक जो होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और कुल अभी तक 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। हालांकि ज्यादा अगर परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा ही हम इतना ही जान लेते हैं कि आरण्यक ये जो है जंगलों में पढ़े जाने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ा। और आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, और सभी वेदों के, 4 वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके पहले वेदांग पढ़ा, सूत्र पढ़ा, सूत्र साहित्य पढ़ा, और इसकी पिछली वीडियो में हमने वेद को पढ़ा था, वेद को पढ़ा था अच्छे से। और अब हम आरण्यक पढ़ रहे हैं। तो जंगल में पढ़े जाने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ गया। फिर उसके बाद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और कुल अभी तक 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। यह है कि इतनी जानकारी काफी है, क्योंकि परीक्षा को नजर देखते हुए अभी इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है,
उपनिषद क्या है, क्या इसका अर्थ है? उप का अर्थ होता है समीप, उपनिषद। और ये बता दें वैदिक साहित्य का जो है, ये वैदिक साहित्य का अंतिम, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो उपनिषद है वैदिक साहित्य का, हमने जो बताया था वेद से लेके नीचे तक, तो ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत, वेदांत भी कहते हैं। अंतिम भाग होने के कारण, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। समीप बैठना, जिस रहस्यमय विद्या या जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है या प्राप्त की जाती है, मतलब जिस रहस्यमय विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाती है, उसे ही हम उपनिषद कहते हैं, उसे ही हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचारों, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा के बारे में व्याख्या की जाती है। और उपनिषद की टोटल जो संख्या है वो 108 है, जिसमें से 13 मूलभूत उपनिषद मुख्य श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन अगर परीक्षा के दृष्टि देखा जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 है, इतना ही जानकारी बहुत है। और इसमें क्या है, क्या इसका अर्थ है? समीप बैठना, मतलब जिस रहस्यमय विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। देखिए मित्रों, दोस्तों, अगर किसी भी चीज का अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्या उसका अर्थ है और क्या उसके बारे में दिया गया है। इसमें हम यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है, उसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और हालांकि ये वैदिक साहित्य का आखिरी जो है, वैदिक साहित्य का क्या है, आखिरी या अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। और कुल उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 8 होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से। तो हमने पढ़ा उपनिषद के बारे में, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे महाकाव्य की। हालांकि जानकारी होनी चाहिए। तो महाकाव्य क्या है? महाकाव्य से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा का जो था जानकारी थी वो मिलती है हमें महाकाव्य से। और हम लोग महाकाव्य जो है, इससे जो पहले पुरानी चीजें हैं वो उसे हमको अवगत कराते हैं। और वैदिक साहित्य के बाद, वैदिक साहित्य अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांग, सूत्र और ये सब पढ़ा है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। आरण्यक वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में महाकाव्य आता है। महाकाव्य में दो बहुत महत्वपूर्ण है महाकाव्य हैं, एक है रामायण और है महाभारत। रामायण और महाभारत, आपको याद होगा कि जब कोविड काल आया था, तो जब लॉकडाउन लगा था, तो इन्हीं दो महाकाव्यों का प्रचलन हुआ दूरदर्शन टीवी पर, और इन्हीं का सभी लोगों ने इन महाकाव्य को देखा। और
अपने जो मन का मतलब उस कोविड काल से हटा करके और थोड़ा इन महाकाव्यों के द्वारा मनोरंजन किया गया। तो महाकाव्य ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रामायण की जो रचना की गई है, जो रामायण महाकाव्य है, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। और महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। महर्षि वेद व्यास जी ने की है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत में और एक इंपॉर्टेंट ये बात है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि महाकाव्य कैसे है? वैदिक। सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक साहित्य को पढ़ा, वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, वेदांग को पढ़ा। उसके बाद आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम पढ़ेंगे रामायण और महाभारत को। महाभारत और रामायण ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों मित्रों ये याद रखना। और महाभारत से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक दशा का जो जानकारी मिलती है वो हमें महाकाव्य से मिलती है। महाकाव्य से मिलती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा, इतिहास के बारे में जाना। हालांकि अभी पूरा मतलब अभी कवर नहीं हुआ है, लेकिन हमने वैदिक साहित्य को कवर किया, धार्मिक साहित्य को पढ़ा है। और ऐसे ही आगे और भी हम वीडियो देंगे। तो आज हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने वेद को पढ़ाया था, उसके बाद हमने इतिहास के बारे में बताया, वेदांत के बारे में बताया। दोस्तों रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छे हमने नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छे से समझिए, अच्छे से हमारी ये वीडियो जो है देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। बहुत ही अच्छे, एकदम मतलब कोई ज्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में अच्छे से हम इसको याद रख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, मन में रख सकते हैं। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से हर एक टॉपिक वाइज को समझेंगे, परखेंगे क्या होता है, उसका इतिहास पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।